ਹੈਲੋ एवरीवन, उम्मीद करते हैं सारे चढ़ती कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ਆ है ना। पेपर ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ अपना इंटरस्टिंग भी है काफ़ी है ना। मॉडुलस ऑफ कंपलैक्स नंबर, मॉडुलस कढ़ना, कंपलैक्स नंबर दिता होगा मॉडुलस फाइंड करांगे। ठीक है, हुंदा की है ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस करांगे। ਇਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ रिप्रजेंटेशन ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, प्रॉपर्टीज़ ਇਹਦੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ मॉडुलस ऑफ है ना ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ MCQ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੰਨੀ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰबर। ठीक है, इधर प्रॉपर्टीज़ बनी तुसी ने ध्यान नहीं देना, ये मैं टाइम सेव करने वास्ते तुहाडियां है ना पहला ही लिख लईआं ने। ते असीं पढ़दे हां मॉडुलस ऑफ अ कंपलैक्स नंबर। जे कोई कंपलैक्स नंबर नूं Z नाल रिप्रजेंट करते हैं, जे कोई कंपलैक्स नंबर Z आ दैन उहदा मॉडुलस किद्दां रिप्रजेंट करिया जाऊगा, मॉड Z। इहनूं असीं की बोलांगे, मॉड Z, मॉड Z इहनूं बोलांगे। ठीक है, हुंदा की आ, मान लो Z इज़ इक्वल टू X प्लस आयोटा Y, दैन मॉड Z की होएगा, Z इक्वल टू रियल पार्ट का स्केयर ते इमेजिनरी पार्ट का स्केयर प्लस Y स्केयर, ਇਹਦਾ स्केयर रूट। बस इन्ना ही काम है ना। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर का स्केयर रूट कर देना आसान है। साढ़े कोल की आ जाऊगा, मॉड Z आ जाएगा। मान लो साढ़े कोल एग्जाम्पल ले लेने असी 2 + 3 आयोटा, सॉरी 2 + 3 आयोटा। ठीक है, मॉड Z इज़ इक्वल टू, तुसी आखोगे जी 2 का स्केयर करो, 2 का स्केयर करिया, प्लस करो 3 का स्केयर, 3 का स्केयर करिया तो वह स्केयर रूट कर दो। फिर इनू असीं हल करांगे, 2 का स्केयर की हुंदा जी 4 हुंदा, 3 का स्केयर की हुंदा 9 हुंदा, इहदा स्केयर रूट है। ठीक है, 9 + 4 की हो गए 13 हो गए, 13 का स्केयर रूट इज़ इक्वल टू मॉड Z। बाय नहीं कम। ठीक है, हुण तुसीं ध्यान च रखना, मॉड Z है जो मॉड Z वो हमेशा ही ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होएगा। मॉड Z हमेशा ही ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होएगा। Z की है इत्थे कंपलैक्स नंबर है ना। अहीं पहला रियल नंबर दे विच भी मॉडुलस पढ़ते आए हुए हैं, असीं मॉडुलस पहला भी पढ़िया होया। ठीक है, ये इदां नहीं हैगा भी अपने कंपलैक्स नंबर दे विच ही आया। जे मान लो तुहाडे कोल X इज़ इक्वल टू माइनस का 5 आ मान लो है ना, असीं मॉड X कड्ढना, तुहानूं कह दिता भी मॉड X कड्ढो जी, मॉड X इज़ इक्वल टू असीं कह दिंदे जी आ माइनस खत्म हो जाती है मॉड नाल है ना, तो 5 आ जाता। ठीक है, इदां असीं कढ़दे आए हैं। मान लो Y इज़ इक्वल टू माइनस का 7 आ, मॉड Y इज़ इक्वल टू तो -7 का मॉड, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 7। असीं इदां करते आए अज तक है ना। बट असीं हुण जो अज पढ़ते पे कंसैप्ट जी उहनूं इहदे अकॉर्डिंग करांगे। वेखो -5 + 0 आयोटा। ठीक है, इत्थे करो X का मॉड इज़ इक्वल टू -5 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर दा स्केयर रूट। ठीक है, -5 का स्केयर इज़ 25 प्लस 0 का स्केयर रूट। ठीक है, 25 + 0 इज़ 25, 25 का अगेन स्केयर रूट इज़ 5, X का मॉड इज़ इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अहीं आ चीज़ां असीं पढ़ते आए हैं, अहीं इदां पढ़ते आए हैं जे भी माइनस लगी हुंदी है खत्म हो जाती है ना। बट हुंदा की चीज़ है, इदां करना पैंदा जदों असीं कंपलैक्स नंबर दे विच आए, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर था स्केयर रूट कर देंगे, फिर अपने कोल की आ जाऊगा, मॉड Z आ जाऊगा। ठीक है, हुण एक गल तुहां ने ध्यान रखनी आ कि मॉड Z हमेशा ही 0 हो सकता या 0 तो वड्डा हो सकता, 0 तो छोटा कदे भी नहीं होएगा। ठीक है, ये हो गया अपना मॉड Z बारे। हुण वेखो असीं थोड़ा जिहा इहनूं ज्योमैट्रिकली पढ़ते हैं। ज्योमैट्रिकली पढ़ांगे। मान लो साढ़े कोल नंबर है स्टूडेंट्स, किहड़ा नंबर लईए जिहदा 25 बन जावे, 3 + 4 16 ते 9 25। हाँ, Z नंबर ले लिया आपां ने, 3 + 4 आयोटा ले लिया। ठीक है, तुहानूं आख्या जी मॉड Z फाइंड करो, मॉड Z फाइंड करोगे तुसीं 9 + 16 का स्केयर रूट इज़ इक्वल टू 25 का स्केयर रूट विच इज़ इक्वल टू 5, मॉड Z इज़ 5। ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंट किदां करांगे, ज्योमैट्रिकली
स्टूडेंट्स असी अर्गेंट प्लेन दे विच आउणे आ जो तुसां नूं मैंने पढ़ा रखी है एक्स ओ एक्स डैश जो कि रियल एक्सिस आ वाई ओ वाई डैश जो कि इमेजिनरी एक्सिस आ असीं हुण पॉइंट Z नूं रिप्रजेंट करन जा रहे हैं 3+4 आयोटा जो 3 वैल्यू हैगी आ वो एक्स की वैल्यू आ असीं राइट बनी नूं जावांगे 1 2 3 गए राइट बनी नूं अप नूं कितना जावांगे 4 जावांगे 1 2 3 4 उपर नूं 4 गए तो इत्थे एक पॉइंट आ गया जो कि Z होएगा 3 4 ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट तो इत्थे नूं एक्स एक्सिस के उपर नूं परपेंडिकुलर देखदा ठीक है ये मान लो पॉइंट M ते कट गया कि तो वो M कितनी होएगी स्टूडेंट्स 1 2 3 पार्ट्स होएगी ठीक है। M मान लो इनू P मान लो पॉइंट M P कितनी होएगी 4 होएगी 3 ते 4 ठीक है। हुण असीं थोड़ी जी इत्थे कारागरी करते हैं OP नूं मिलाउने लो OP नूं ठीक है। OP नूं असीं R नाल रिप्रजेंट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ठीक है। पोजीशन वैक्टर भी कह लेने हैं जे फिजिक्स दे विच वेखीए असीं ठीक है। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया है ना। हुण वेखो आ एंगल जो OMP किन्ने दा एंगल होएगा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर 90 डिग्री का एंगल आ गया ट्रायंगल दे विच तां ओह किहड़ी ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का तुहानूं पता ही है की मशहूर है पाइथागोरस थ्योरम मशहूर है ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इहदे ट्रायंगल दे विच POM दे विच लगावांगे इन ट्रायंगल PMO ठीक है। की आएगी स्टूडेंट्स OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM दा स्क्वायर प्लस PM दा स्क्वायर या MP दा स्क्वायर ठीक है। OP स्क्वायर इज R स्क्वायर इज इक्वल टू OM इज 3 स्क्वायर प्लस MP इज 4 दा स्क्वायर ठीक है। R स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 आ स्क्वायर नूं परले पासे ले जावांगे की बन जाऊगा स्क्वायर रूट बन जाऊगा R इज इक्वल टू 5 आ गया की आ गया R 5 आ गया की R की आ डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन ऑफ पॉइंट ठीक है। हुण स्टूडेंट्स असीं एक होर पॉइंट लैंदे आ हुण इत्थों सानूं पता लगदा भी ज्योमैट्रिकली यह मॉडूलस कितना आया सी इहदा वो भी 5 आया सी जदों असीं आईओ नंबर का मॉडूलस कढ़िया सी वो 5 आया सी असीं दूरी कढ़ी वो भी 5 आया सी मतलब कि यह मॉडूलस Z दे इक्वल है R ते डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ते मॉडूलस Z इक्को ही वैल्यू आ ठीक है। इन्हों का तीसरा नाम होर भी है एक एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है। हुण असीं एक होर पॉइंट लै लैंदे स्टूडेंट्स इहदा कंजूगेट लैंदे Z दा कंजूगेट इत्थे आएगा एक ठीक है P डैश आ जाएगा क्योंकि सानूं पता Z दा कंजूगेट की हुंदा मिरर इमेज ऑफ Z हुंदी है ठीक है। जदों असीं मिरर नूं एक्स एक्सिस दे उपर रखांगे ठीक है असीं उहदा जदों फाइंड करांगे की आएगा उहदा असीं R फाइंड करिया या कंजूगेट या मॉडूलस फाइंड करिया वो ये आया जो कि R दे इक्वल सी जो कि 5 आया ठीक है। देखो हुण असीं एक होर पॉइंट लिया इहदी रिफ्लैक्शन इधर लई नैगेटिव Z ले लिया या असीं ले लिया नैगेटिव Z ले लिया एक तो फिर नैगेटिव Z दा कंजूगेट ले लिया आ वाला ठीक है। जदों इन्हां दे असां ने मॉडूलस फाइंड करे तो वो भी 5 आए ये भी 5 आया ये भी 5 आएगा करके ही दिखा देना तुहानूं मैं। हुण आ वाला पॉइंट है Z कंजूगेट की होएगा Z कंजूगेट इज 3 - 4 आयोटा Z कंजूगेट दा मॉड इज इक्वल टू 9 + 16 दा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 ठीक है। सिमिलरली करो माइनस Z दा माइनस Z इज किहड़ा पॉइंट होएगा आ पॉइंट होएगा मॉडूलस की होएगा -Z दे अगे की लग जाएगा दोनों के अगे माइनस लग जू -3 आ जाऊगा -4 आ जाऊगा ठीक है। -3 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर द स्केयर रूट विच इज इक्वल टू 5 इन सॉल्व करांगे इस तरह ये पॉइंट का भी करांगे तो यदा भी 5 आएगा ठीक है। इत्थों रिजल्ट की निकलता स्टूडेंट्स भी एक तो वध पॉइंट्स का मॉडूलस 5 हो सकता ठीक है। असी इत्थे 5 वाले की गल करी है तो अं होर वैल्यू की भी 5 6 7 8 10 किसी भी वैल्यू 5.1 5.5 किसी भी वैल्यू तक अं गल कर सकते हैं ठीक है। पहली गल तो जो मैं तुहानूं समझाउणा चाहुंदा वो ये आ भी मॉडूलस किहनूं रिप्रजेंट करदा मॉडूलस रिप्रजेंट करदा किसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन ठीक है। दूसरी गल मैं तुहानूं ये समझाउणा चाहुंदा भी एक तो वध पॉइंट का मॉडूलस सेम हो सकता। असीं 4 पॉइंट वेखे सी P डैश उहदी मिरर इमेज ठीक है तो उस तो बाद इहदी मिरर इमेज ये लगा लो जो वाई एक्सिस के उपर रखते हैं ठीक है मिरर नूं ते ये अपना Z
ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆ माइनस Z ਦਾ, ਇਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। ए पॉइंट ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ जो मॉडुलस आए साडे 5 ही आया, मतलब कि सेम आया है ना। हुण स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਆ, ਮੋਡੂਲਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ओरिजिन, ठीक है। ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕਹਾਂਗੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਹੀ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ मॉडुलस, सॉरी ये चारों पॉइंट्स का तो 5 नहीं होएगा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई इत्थे भी पॉइंट होएगा जिहदा कि 5 होएगा, इत्थे भी होएगा, कोई इत्थे भी होएगा, इदां आ बहुत सारे पॉइंट होणगे इत्थे जिहदा कि डिस्टेंस कितना होएगा, 5 होएगा फ्रॉम दी ओरिजिन, इदां, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस है जो 5 होएगा। लो इहनूं असीं ड्रा कर देने आ लो, हरेक पॉइंट नूं मिला दिता, आ लो की बन गया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस 5। हुण जिन्ने भी पॉइंट सर्कल के पैरीमीटर के उपर आ रहे ने उहदा हरेक दा मॉडुलस की होएगा, 5 होएगा। चाहे तो तुसीं इस तरीके नाल कढ के वेख लो, चाहे तुसीं बेसिक डेफिनेशन या ज्योमैट्रिकली वेख लो, क्योंकि जो मॉडुलस है वो डिस्टेंस ही है फ्रॉम दी ओरिजिन। तुसीं ਇਹ पॉइंट का देखोगे डिस्टेंस कितना होएगा, 5 होएगा। अगले का वेखोगे तुसीं, इहदा वेखोगे, इहदा भी 5 होएगा, इहदा भी 5 होएगा, इहदा भी 5 होएगा, किन्ने ही पॉइंट आ जाने हैं, ठीक है। मतलब ये आ भी एक कोई वैल्यू मॉडुलस दी 5 मॉडुलस इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स का होएगा, इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये तो मैं जोर तां दिता क्योंकि ये ते क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तुहानूं क्वेश्चन इदां आ सकता भी किन्ने नंबर ऑफ पॉइंट्स का मॉडुलस 5 हो सकता, 1 2 3 4 ਜਾਂ चौथी ऑप्शन ये हो सकती है इनफाइनिट दी, है ना। तुसीं उत्थे इनफाइनिट टिक करना, जां किन्ने नंबर ऑफ पॉइंट्स का मॉडुलस 10 हो सकता, ठीक है। तुहानूं उत्थे इनफाइनिट टिक करना क्योंकि असीं सर्कल ड्रा करांगे रेडियस 10 का, इत्थे सर्कल ड्रा करिया जिहदा कि रेडियस कितना होएगा, 10 होएगा, ठीक है। हुण सर्कल के उपर हरेक पॉइंट का मॉडुलस की होएगा, 10 होएगा, ठीक है। हुण किन्ने पॉइंट ने सानूं नहीं पता, सर्कल के उपर इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इस करके किसी मॉडुलस पार्टिकुलर वैल्यू नूं इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाई करनगे, इदां कह सकते हैं आपां, ठीक है। इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स का मॉडुलस सेम हो सकता, ठीक है। हुण वेखो गल आउंदी है अगर रेडियस 0 हो जाए, अगर असीं इदां ही लै लीए बस ओरिजिन के उपर ही खड़े हैं, किते गए ही नहीं हैगे, फिर की होऊगा, फिर कोई किन्ने पॉइंट आउणगे, पॉइंट 1 ही आएगा। ये बन की जाएगा, एक पॉइंट सर्कल बन जाएगा, पॉइंट सर्कल इनू कहांगे कि पॉइंट सर्कल। पॉइंट किन्ने आउणगे, एक ही आएगा 1, ठीक है। हुण जदों रेडियस 0 आ किसी सर्कल का, दैन किन्ने नंबर ऑफ पॉइंट्स का मॉडुलस सेम होएगा, तो एको ही पॉइंट आ साडे कोल, उहदा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उम्मीद करदा तुहानूं मॉडुलस समझ आ गया होना। ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन समझनी बड़ी ही जरूरी है, इनू ध्यान दे विच रखो भी बस जिहड़े पॉइंट का असीं मॉडुलस फाइंड करना चाहुंदे आ वो पॉइंट का ओरिजिन तो दूरी होएगा मॉडुलस, ठीक है। तुहानूं क्वेश्चन इदां भी आ सकदा, तुहानूं इदां नहीं कहूगा, कई बार चांसिस हो जाते हैं भी मॉडुलस फाइंड करो, तुहानूं आख्या जाऊगा पॉइंट दे दिता तो तुहानूं कहा जाएगा भी इहदा पॉइंट का ओरिजिन तो डिस्टेंस फाइंड करो, है ना। तुसीं उलझना नहीं हैगा भी ये तो कोई टॉपिक नहीं पढ़िया हैगा, सेम ही है मॉडुलस Z वाला ही, ठीक है। हुण इहदी असीं प्रॉपर्टीज़ वन्नी वधदे हां, नोट करना तुसीं नोट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ वेखो की है, सब तो पहला प्रॉपर्टी हैगी आ मॉड Z इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट Z 0, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी की कहती है मॉड Z इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट Z 0। उहियो पॉइंट का मॉड 0 होएगा जदों Z 0 होएगा, होर किसी पॉइंट का मॉड 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। इहदा ये मतलब आ जे Z 0 तो उसका मॉड 0 होगा, जे किसी पॉइंट का मॉड 0 दैन Z 0 होएगा, वो पॉइंट 0 होएगा, ठीक है। हुण आ गल तुहानूं मैंने समझा ही दित्ती है ना, किसी पॉइंट का मॉड इज इक्वल टू ਉਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਮੋਡ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ -z ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -z ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ 5 5 5 ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। इन्हां दी टेंशन लैण दी लोड़ नहीं हैगी, जिवें जिवें तुसीं है ना क्वेश्चन करी जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होई जाणियां ने, तां है ना याद हो जाणियां ने तुहाडे, है ना।
तो हुण देखो अगली प्रॉपर्टी की है, मॉड Z इंटू Z2 Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 द मॉड Z2 का मॉड। चाहे प्रोडक्ट करके मॉड कर लो, चाहे मॉड करके प्रोडक्ट कर लो, एक ही गल है, ठीक है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 द मॉड Z2 का मॉड। ये प्रॉपर्टी बड़ी यूज होएगी है ना, ये प्रॉब्लम्स बड़ियां सौखियां हो जांदियां ने ये प्रॉपर्टी यूज करके सानू सॉल्व करनी है, ठीक है। ये विच कंडीशन है भी Z2 नॉट इक्वल टू 0 चाहिए है ना, जे Z2 0 हो गया दैन की होएगा, साडे कोल ये सारी ही इनफाइनाइट बन जानी है, ठीक है। हुण देखो जिहड़ी अगली प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वलिटी के नाम ते काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे विच असीं यूज़ करते हैं इहनूं। इहदे विच इह पहलां असीं प्रॉपर्टी पढ़दे हां, फिर असीं इहनूं देखदे हां कित्थे यूज़ करांगे। मान लो साडे कोले हैगा Z1 प्लस Z2 द मॉड इज लैस दैन और इक्वल टू Z1 प्लस द मॉड प्लस Z2 द मॉड। ये की कहंदा, अगर तुसी प्लस करके मॉड करोगे वो छोटा ही होएगा या बराबर होएगा, ठीक है, वध नहीं सकता हैगा कल्ले कल्ले मॉड करन तो बाद। ये इमेजिनरी नंबर या कंपलैक्स नंबर की गल हो रही है सारी। मैं तुहानूं छोटी तो छोटी या सिंपल तो सिंपल एग्जाम्पल लैके समझाउणा जो कि असीं आम नंबर डेली लाइफ दे विच यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो मान लो साडे कोल नंबर है स्टूडेंट्स, एक हैगा Z1 इज इक्वल टू 1, Z2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। पर वो थे Z1 इज 1 -2 द मॉड इज इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं आएगा, असी लैस दैन और इक्वल टू चैक करते पे हैं। Z1 द मॉड मतलब 1 द मॉड प्लस -2 द मॉड आ लो। हुण इन्हां सॉल्व करांगे, -1 द मॉड लैस दैन और इक्वल टू 1 द मॉड प्लस इनू 1 ही आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 द मॉड -1 द मॉड करेंगे 1 आएगा, लैस दैन और इक्वल टू 3 आएगा, जो कि सैटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 1 इज लैस दैन और इक्वल टू 3, लैस दैन वाली है ना प्रॉपर्टी इत्थे फिट बैठ रही है, ठीक है। मतलब ये आ भी अगर हुण देखो जो राइट हैंड साइड आ वाली राइट हैंड साइड आ, इहदे विच सबसट्रैक्शन होने का कोई भी चांस है नहीं, वैल्यूज़ ऐड ही होणगियां। बट फस्ट वाले केस दे विच सबसट्रैक्शन होने के चांस हैगे आ, जो एक भी नंबर नैगेटिव है गया सबसट्रैक्शन हो जानी है, ठीक है। इसे करके ये छोटा ही रहेगा या बराबर होएगा, वध नहीं सकता कदे भी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है। आ तुहानूं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लैके तुहानूं समझा दिता, तो इदां ही साडा सारे दे सारे कंपलैक्स नंबर दे विच ये भी वैसे कंपलैक्स नंबर ही ने, ठीक है। इन्हां नूं असीं ये सानूं सौखे तां लगदे आ, हुण Z1 असीं 1 ले लिया, Z2 -2 ले लिया, क्योंकि असीं पहलां तो पढ़ते आ रहे हैं तां करके सौखे लगदे आ ये। हालांकि ये कंपलैक्स नंबर हैगे ने। अगर मैं -2 नूं आयोटा 0 लगा दो, आयोटा 0 लगा दो, लो कंपलैक्स नंबर ये भी बन गया, ठीक है। आयोटा 0 तो बिना थोड़े जे देखण नूं ही सानूं है ना चंगे लगदे आ, मतलब कि एक फोबिया जा आ जांदा जे असीं आयोटा वाला टर्म विच इनकलूड कर लेने, है ना। ताइयों मैं तुहानूं एक रियल नंबर की एग्जाम्पल लैके समझाई आ। हालांकि रियल नंबर कंपलैक्स नंबर ने, ठीक है, इदां तुसीं ने होनी होना उलझना नहीं हैगा। उस तो बाद अगे वेखो 6वीं प्रॉपर्टी है Z1 - Z2 द मॉड ग्रेटर दैन और इक्वल टू Z1 - Z2 द मॉड, ठीक है। हुण जे मैं तुहानूं कहां इहदे विच प्लस होने के चांसेस हैगे आ जो फस्ट टर्म है प्लस होने के चांसेस, ये प्लस होने का चांस तो कोई है ही नहीं, हमेशा सबसट्रैक्शन ही होएगी। 1 नंबर होएगा, एक सैकेंड नंबर होएगा, हमेशा उन्होंने सबसट्रैक्शन ही होएगी, छोटा ही होएगा। तो ये प्लस होने के चांसेस है, जिमें कि असीं उही एग्जाम्पल ले लेने, लो आ लो यही Z1 इज 1 एंड Z2 इज -2, असीं वैल्यूज़ पुट करो, Z1 इज 1 -2 सॉरी इत्थे एक माइनस फॉर्मूले वाली एक -2 ये आ गया, द मॉड ग्रेटर दैन और इक्वल टू Z1 द मॉड, Z1 इज 1 द मॉड माइनस Z2 इज -2 द मॉड, ठीक है। ये हुण 1 माइनस माइनस प्लस हो जानी है, 2 हो गया, द मॉड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 द मॉड इज 1 तो -2 द मॉड इज 2, ठीक है। इनू 3 करांगे असीं, लो ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1, लो ठीक, प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है। उही जिहड़ी गल समझण की कोशिश करो भी इहदे विच देखो प्लस हो गया है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਉਹੀਓ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, Z1 माइनस Z2 ਦਾ ਮੋਡ ग्रेटर दैन और इक्वल टू Z1 ਦਾ ਮੋਡ माइनस Z2 ਦਾ ਮੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਲ ਦਾ ਮੋਡ ਬਾਹਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। Z1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ 2 + 3 ਆਇਓਟਾ ਐਂਡ Z2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ 5 + 7 ਆਇਓਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ +1 ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹੈ ਨਾ +1 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ Z1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, Z2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋਗੇ Z ਤੇ Z ਦਾ ਮੋਡ, Z ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣਾ ਮੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ Z ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ x + ਆਇਓਟਾ y ਲੈ ਲਓ Z ਨੂੰ ਤੇ Z ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? x - ਆਇਓਟਾ y, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Z ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ Z ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Z ਮੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Z ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, n ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 n, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਅਸੀਂ ठीक है भी ये थी अपनियां प्रॉपर्टीज़ अज दियां। ते हुण असीं कुछ क्वेश्चनस वन्नी वधदे हां, ठीक है, तो जिन्हां नाल तुहाडी अंडरस्टैंडिंग होर भी ज़्यादा वध जानी। स्टूडेंट्स मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा साडा, तुहानूं कह दित्ता गया भी है ना Z इज़ इक्वल टू 7 - 24 आयोटा, फाइंड Z दा मॉड, ठीक है। किदां कर सकते हो तुसीं Z दा मॉड? जिवें कि तुहानूं समझाया ही है मैंने, Z दा मॉड इज़ इक्वल टू 7 दा स्केयर प्लस 24 दा स्केयर द स्केयर रूट, ठीक है। 7 द स्केयर इज 49 प्लस 24 द स्केयर इज 576 द स्केयर रूट, ठीक है। 49 प्लस 576 इज 625 द स्केयर रूट विच इज इक्वल टू Z मॉड इज इक्वल टू 25, ठीक है। सौखा ही काम, बहुता बड़ा मसला नहीं है। उस तो बाद असीं अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। मान लो तुहानूं दे दिता सैकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तुहानूं कह दिता गया number of complex numbers having modulus 13 कर लो, 1 2 3 इनफाइनाइट। ये 4 ऑप्शनस हो सकते हैं, जिमें कि तुहानूं मैंने बड़ा ही डूंघाई दे विच समझाया, ठीक है। कितने नंबर हो सकते हैं? वो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हां दा मॉडुलस कितना होएगा? 13 होएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये जिहड़ा अगला क्वेश्चन मैं करवाउण जा रहा, ये तुहाडी तुहाने स्टूडेंट्स एक गल ध्यान च रखनी आ, जिहड़ियां 1 ते 2 दियां बुक्स ने, अगर तुसीं मास्टर केडर नूं क्लीयर करना चाहुंदे हो तां उन्हां नूं तां घोल के पी जाओ बस। उहदा तुहानूं इकल्ला है ना जो वर्ड जिहड़े भी लिखिया होया वो तुहानूं चंगी तरह पढ़िया होना चाहिए, तुहाडे माइंड दे विच होना चाहिए, ठीक है। फिर मैनूं नहीं लगदा कोई चांसिस रह जाणगे तुहाडे है ना पेपर क्रैक ना होण दे, ठीक है। हुण वेखो ये भी क्वेश्चन मैं उत्थों ही लिया अपने एक्सरसाइज दे विच पिया। मान लो कहंदे भी Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा Z बाई Z माइनस आयोटा, ठीक है। सो दैट if W the mod is equal to 1, then so Z is purely real, ठीक है। ये सानू क्वेश्चन दिता होया, Z की वैल्यू दे दी है, W दे दिता ते मॉड उहदा 1 दे दिता। असीं की करना? Z नू रियल शो करना। Z नू रियल कदों शो हो जाता हुंदा? Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आ। रियल कदों शो होएगा? जदों y साडे कोल 0 हो जाऊगा। जे y असीं 0 शो करन दे विच सफल हो गए तो साडा की हो जाऊगा? Z रियल शो हो जाएगा, ठीक है। असीं कोशिश करते हैं जिहड़ियां तुहानूं सानूं कंडीशनस दित्तियां होईयां ने असीं उन्हां ते ही वर्क करांगे, ठीक है। सानूं की दित्ता होया? सानूं W दा मॉड इज इक्वल टू 1 दित्ता होया ते W भी दित्ता होया, असीं इहदे ते वर्क करते हैं। W इज इक्वल टू W दा मॉड इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। W की वैल्यू पुट करते हैं आयोटा Z डिवाइडेड बाई Z माइनस आयोटा द मॉड इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज किनू करेगा ये, ठीक है। हुण उही Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड आ गया, असीं इकल्ले दा मॉड करांगे 1 माइनस आयोटा Z दा मॉड
डिवाइडेड बाय जेड माइनस आयोटा द मॉड इज इक्वल टू 1। असीं इत्थे हुण जेड की वैल्यू पुट करांगे स्टूडेंट्स 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई बाय द मॉड तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा द मॉड इज इक्वल टू 1 बाय दैट। ठीक है, हुण रियल नूं अलग करांगे तो अपने इमेजिनरी नूं अलग करांगे। हुण इत्थों 1 आ वाला जो की बनेगा आयोटा वाई है इन बाहर जाके मल्टीप्लाई करांगे आयोटा स्केयर बन जाएगा, बाहर माइनस पई आ आयोटा स्केयर की असीं माइनस लगावांगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जू 1 प्लस वाई दा जो इनू सॉल्व करांगे 1 प्लस वाई बन जूगा तो माइनस आयोटा एक्स दा मॉड डिवाइडेड बाय इनू भी सॉल्व करांगे असीं आयोटा वाले अलग तो बिना आयोटा वाले अलग एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 दा मॉड इज इक्वल टू 1। हुण असीं की करांगे मॉड वाला कंसैप्ट लगावांगे, रियल पार्ट दा स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्केयर रूट करांगे। ठीक है, इनू चाहे परले पासे ले जाओ इत्थों असीं 1 प्लस वाई दा स्केयर प्लस माइनस एक्स दा स्केयर इज एक्स दा स्केयर रूट इज इक्वल टू एक्स दा स्केयर प्लस वाई माइनस 1 दा स्केयर रूट। ठीक है भाई, हुण स्केयर रूट जो स्केयरिंग करांगे दोनों पासे कैंसल हो जाऊगा तो है ना, ये कैंसल हो गया। उस तो बाद इनका पावर खोलांगे 1 प्लस वाई स्केयर प्लस 2 वाई प्लस एक्स दा स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2 वाई। ठीक है, एक्स स्केयर इधर भी पिया तो इधर भी पिया कैंसल, वाई स्केयर इधर पिया वाई स्केयर इधर पिया 1 इधर पिया 1 इधर पिया, इधर 2 वाई पिया इधर भी 2 माइनस का 2 वाई पिया, ये 2 वाई असीं लैफ्ट साइड पर लैके आवांगे 2 वाई प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। 4 वाई हो गया 4 वाई इज इक्वल टू 0। 4 0 नहीं हो सकता, की होएगा वाई 0 होएगा। अगर वाई 0 होएगा तो जैन साडी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगर वाई ही 0 हो गया तो जेड इज इक्वल टू एक्स हो गया। जेड की हो गया साडा प्योरली रियल हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, हुण जो कंपीटेटिव एग्जाम वाले बच्चे आ उन्होंने ये नहीं सोचना है भी असीं एडे एडे क्यों सम सॉल्व करिए, क्योंकि सानू एडे इन्ने वड्डे आउणे नहीं। स्टूडेंट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जदों तुसीं इदां दे सम सॉल्व करे हुए हुंदे आ तां इहदे विच तुहानूं काफ़ी दिक्कतां दा सामना करना पऊगा, जो कि ਜਿਹੜੀਆਂ दिक्कतां उहदे तुसीं है ना फेस कर लियां, तुसीं ਉਹ दिक्कतां उत्थे एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हुए तुसीं फेस नहीं करोगे, क्योंकि तुसीं पहलां फेस करियां होईयां ने, आसानी दे नाल टैकल कर लोगे। ठीक है, मतलब ये आ तुसीं ये नहीं देखना सम छोटा या वड्डा है ना, तुसीं करना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी तुहाडी प्रैक्टिस दे विच इंप्रूवमेंट आएगी, तुहाडी प्रॉपर्टीज़ ने जो है ना तुहाडे माइंड दे विच बैठणगीਆਂ ज़्यादा तो ज़्यादा। ठीक है, हुण असीं होर क्वेश्चन वेखीए, नोट करना तुसीं नोट कर सकते हो। मान लो तुहानूं अगला क्वेश्चन दिता है, ये भी तुहाडी +1 की बुक दे विच ही पिया क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कहते भी एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तुहानूं कहता दिता। ठीक है, कोई 4 ऑप्शनस हो सकदियां ने तुहाडे है ना, इत्थों ही बनते हुंदे सारे MCQ इत्थों ही बनते हैं। ठीक है, वेखो हुण इहनूं असीं सॉल्व करांगे, ये ब्रैकेट नहीं हैगी मॉड है इत्थे। ठीक है, मॉड करांगे असीं 1 दा स्केयर प्लस माइनस 1 दा स्केयर द स्केयर रूट द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। ठीक है, 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर इज 2 द स्केयर रूट रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। असीं इहनूं किदां लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। जो बेस सेम ने पावर्स इक्वल हो जांदियां ने, एक्स बाय 2 इज इक्वल टू एक्स इंप्लाइज की करेगा ये एक्स इज इक्वल टू 2x, इनू इधर ले आवांगे। ठीक है, या पर इधरों परले पासे ले जाएंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, यही असीं कटना सी। ठीक है, हुण उस तो बाद अगला क्वेश्चन वेख लो। अगला क्वेश्चन तो उसने आप करना, तुहानूं मैं स्टेटमेंट दे देना। मान लो कहता भी जेड स्केयर माइनस 1 दा स्केयर रूट इज इक्वल टू जेड दा स्केयर रूट जेड स्केयर दा स्कूल प्लस 1। ठीक है, शो दैट z is imaginary if z square minus 1 the mod is equal to z square the mod plus 1, ये दोनों इक्वल ने, then z is imaginary। फिर की करांगे असीं z की वैल्यू भरांगे, z is equal to x plus iota
वाई। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ z ਇਜ਼ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ x ਇਜ਼ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 3z plus 9 minus 7 iota ਦਾ ਮੋਡ ਇਫ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਇਫ z plus 2 minus iota ਦਾ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ 3z plus 9 minus z iota। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3z ਆ, 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਨਾ, 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਜ਼ 6, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 iota ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊ। ਜੇ 6 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ 6 ਪਾ ਲਓ। ਇਸ 3 iota ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਸੀ, 3 iota ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, z ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ, ਪਲੱਸ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਇਓਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 9 ਪਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 7 ਇੱਥੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7 ਆਇਓਟਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਆਇਓਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 ਆਇਓਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ z1 ਦਾ ਮੋਡ z2 ਪਲੱਸ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ z1 ਦਾ ਮੋਡ ਪਲੱਸ z2 ਦਾ ਮੋਡ। ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 3z plus 2 ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਮੋਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ 3 ਮਾਈਨਸ 4 ਆਇਓਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, 3 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ z plus 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮੋਡ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਮੋਡ 9 plus 16 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ, ਇੰਟੂ 5 ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ 25 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ 5 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3z plus 9 ਮਾਈਨਸ 7 ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਮੋਡ, ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ 20। ਇਹ ਜੋ ਹੈ 20 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 20 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਗੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ,
क्वेश्चन इज इक्वल टू वह हो गया z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। z मॉड पता करो जी, 1 का स्केयर प्लस रूट 3 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्केयर रूट 4 का स्केयर रूट विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। इदा कर लेना, तुहानू ऑप्शन के 1 2 3 4 दिता हो, 2 ऑप्शन तुहाडे टिक हो जानी है। हाँ, एक होर क्वेश्चन वेखो, मान लो तुहानू इदा दिता होया 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्केयर, z इज इक्वल टू यदा मॉड फाइंड करना, z मॉड इज इक्वल टू इत्थे आप डायरैक्ट करते हैं थोड़ा जा, z मॉड इज इक्वल टू यदा मॉड आ जाएगा, ठीक है। हुण उहियो वाली प्रॉपर्टी यूज करांगे, z1 डिवाइडेड बाय z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z2 का मॉड, असीं इकल्ले कर देने इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्केयर का मॉड, ठीक है। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ 2 ਆਇਓਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪਲਸ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। 1 ਦਾ ਮੋਡ 1, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, या असी इदा कह लीए भी आ वाला 1 ए 1 नाल कैंसल हो गया, आ 2 आयोटा ना स्टूडेंट्स, आ वाला स्केयर असी हल कर लिया ना, फिर इतने स्केयर नहीं आएगा, ठीक है। आ माइनस का 2 आयोटा ये बाहर जाके प्लस का 2 आयोटा बन जाऊगा, 2 आयोटा बन गया, ठीक है। इन्ना ही रह गया ये। हुण इहदा असी स्केयर रूट नहीं मॉड कढ़दे हां, रूट का 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 द स्केयर रूट विच इज इक्वल टू रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5, दैन साडे कोल 1 आ गया आंसर, ठीक है। इदां तुसीं सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये थी तुहाडे अज दे क्वेश्चन है ना, जिन्ने कि मैनू मिले थोड़े जे अपने कुछ अपने JEE दे विचों सिलैक्ट करे थे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स दे विचों देखे गए है ना, ते कुछ अपनी जो सबजैक्टिव बुक आ +1 दी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MCQ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ JEE ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MCQ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।